हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा। ठीक है, अब तक हम क्लास 9th के पार्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, 2 कर चुके हैं एंड 3rd कर, मतलब अब तक हम पार्ट 1, 2, 3 में चैप्टर 1 अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम देखेंगे सबसे पहले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है बेटा, तो तुमने देखा होगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसा होता है। अगर मान लो कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, अगर वो किस में चला जाए, द्रव में चला जाए, या ठोस पदार्थ है और किस में चला जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से क्या हो रही है, उस पदार्थ की अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब वो एक अवस्था से किस में चला गया, दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले तो हम यही देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस तरह से कैसे कैसे होता है, दूसरा किस कारण होता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो हम पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन देखेंगे, दूसरा ये देखेंगे उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो हुआ, मान लिया हो गया, लेकिन किस कारण हुआ वो कारण यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हम यहाँ पे लिखा है, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में मिलता है। जैसे आपको पता है ठोस द्रव में पानी किसे मिलेगा, बर्फ़ अवस्था में मिलता है, द्रव में होगा तो पानी लिक्विड में मिल जाएगा, और गैस अवस्था में होगा तो बाष्प अवस्था में दिखाई देगा। ये तीनों अवस्थाएँ आपके घर पर दिखाई देती हैं। फ्रीज में जाओगे, फ्रीज खोलिए तो वहाँ से फ्रीज जब खोलोगे तो वहाँ से बर्फ़ निकल आएगी। नॉर्मल पानी ले लीजिए और पानी को अगर तुम गर्म कर दोगे तो क्या हो गया, वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गई। तो इन तीनों अवस्थाओं पर प्रभावित करने वाला कारक एक क्या हो सकता है हमारा, अगर मान लो मैं ठोस को गर्म कर दूँ तो किस में बदल जाता है बेटा, द्रव में बदल जाएगा। द्रव को और गर्म करूँ तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास बर्फ़ है, ठीक है, आप घर पर करके देख लेना। बर्फ़ को थोड़ा गर्म कर दोगे तो कुछ समय के लिए हवा में छोड़ दो तो वो किस में बदल जाती है बेटा, पानी में बदल जाती है। पानी को अब तुम क्या करो, किस पर किसी गर्म वस्तु, मतलब किसी अपने यहाँ पे गैस चूल्हे पे जाकर रख दो या किसी ऐसे पे रख दो जहाँ से वो क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो कुछ समय के बाद वो किस में चली जाएगी, वाष्प अवस्था में चली जाएगी। ओके, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे वाष्प तुमने देखी, ठीक है, अगर मैं वाष्प को मैं इकट्ठा कर लूँ, ठंडा कर दूँ तो किस में आ जाता है, लिक्विड में। तुमने देखा होगा अगर मम्मी घर पर पानी गर्म करती है तो उसके ऊपर एक बर्तन रख देती है, तो कुछ समय के बाद आप देखोगे उस बर्तन के नीचे बूंदें जम जाती हैं। मतलब जो वाष्प बन के गई थी वो काम किस में बदल गई, अपनी पानी मतलब द्रव में बदल गई। अब मान लो वो द्रव जो आपने पानी में कन्वर्ट किया है उसको और ठंडा करो तो किस में चला जाएगा बेटा, वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ठोस आपकी बर्फ़ है, बर्फ़ किस में बदल रही है, आपकी द्रव में। जब आप गर्म कर रहे हो, द्रव को और गर्म कर रहे हो तो किस में जा रहे हो, वाष्प। अब वाष्प भी आपका पानी है, लेकिन जैसे ही वाष्प को मैं पानी को ठंडा करता हूँ तो फिर से किस में आ जाती है, वो द्रव में आ जाती है। द्रव को और ठंडा कर दो मतलब हमने क्या किया, जो पानी थी ना, जो हमने वाष्प से द्रव में बदली, पानी बदला, ठीक है, उसको मैंने आकर फ्रीज़र में रख दिया तो किस में आ जाएगी, वो ठोस में आ जाएगी। ये तो सिस्टम हो रहा है, लेकिन वो किस कारण हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे कारण देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित करने वाले कारक। बेटा पहला कारक होता है हमारा तापमान। ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर मान लो आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, मान लो ये मेरा ठोस पदार्थ है बेटा, है ना, इसको मैं जैसे ही गर्म करूँगा, मतलब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हीट दे रहा हूँ, तो यहाँ से देखा होगा तुमने, यहाँ पे गौर करके देखना, यहाँ से इसके जो अणु है ना, या परमाणु जो होंगे या कण जो होंगे, वो यहाँ पे बहुत जल्दी स्पीड में आना चालू होंगे और इनके मध्य रहा हुआ आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिस कारण ठोस धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, आपकी द्रव में बदल जाएगी। अब मान लो मैंने इस द्रव को भी हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, तो किस में चल जाएगी, और गैस में बदल जाएगा। तो तापमान एक ऐसा कारण है जो किसी भी अवस्था को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो देखिए ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गति जो है, मैंने भी आपको बताया ना कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ कण है ना, कण क्या नीचे से, आप गौर करके देखना, पानी गर्म करो तो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे होंगे बार बार, तो इन कणों में क्या हो गई, गति आ गई। क्या आ गई, गति आ गई। गति के कारण धीरे धीरे ठोस मेरा किस में बदलता जाता है, द्रव में बदलता जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ठोस के तापमान बढ़ाने पर उन्हें कणों में गति ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः तापमान बढ़ने से कणों के मध्य जो आकर्षण बल था, मतलब जो पहले सपोज करो इस आकर्षण से जुड़े हुए थे, जैसे ही टेम्परेचर आया या आकर्षण दूर दूर हो गया, जो मतलब जो ठोस था वो मेरा किस में आ गया, द्रव में आ गया। बोलिए बात समझ में आई हमारी, ठीक है। मतलब ये आकर्षण बल, मतलब इनका बीच में क्या लग रहा है, फिर से एक बात देख लो, आकर्षण बल जो लगा हुआ है वो आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया, और मेरा जो ठोस था वो किस में बदल गया, द्रव में। मान लो और हीट किया तो भैया ये मॉलिक्यूल और दूर दूर चले जाएंगे, तो जो आकर्षण बल क्या हो जाएगा, वो नहीवत हो जाएगा। नहीवत हो गया तो मतलब वो क्या हो गई, गैस अवस्था में आ गई। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आकर्षण बल कम होता है और अणु टूट कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस ठोस पिघल कर द्रव और अधिक तापमान देने पर किस में हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, बाल को देखो, ये ठोस है, पास पास है, आकर्षण वाला अधिक है। जैसे मैंने इसको हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तो जो इसके जो यहाँ पे देखो ये सब पास पास है, यहाँ पे क्या हो गया, दूर, किस में आ गया, द्रव में। और द्रव को तुम और गर्म कर दोगे तो किस में बदल जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला असर कौन होता है, तापमान। दूसरा होता है गलनांक, ठीक है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब गल जाए, आपकी बर्फ है, बर्फ धीरे धीरे करके एक बिंदु पर आके क्या हो जाती है, गल जाती है। उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए जिस तापमान पर कोई पदार्थ ठोस से पिघल कर किस में आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान उस ठोस का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, याद रखिए 273.16 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं बेटा, 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। कहीं पूछ रहे तो आपको याद रखना कि 273 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। बर्फ़ का गलना मतलब बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होना चाहिए, धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगी। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, जो तापमान है उसका, तो वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाएगा। क्या बोलेंगे उसको, गलनांक कहलाएगा। दूसरा आता है हमारा क्वथनांक। कौन सा आता है बेटा, हमारा क्वथनांक। और क्वथनांक क्या होता है कि मान लीजिए एक वायुमंडलीय दाब पर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वो क्वथनांक हमारे ऊपर लगा हुआ है, एक वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है। एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। फिर समझ लीजिए, आपने क्या किया, आप रसोड़े में गए और रसोड़े में जा करके आपने एक बर्तन में पानी भर लिया, ठीक है, ये हमने पानी भर लिया और इसको हम देखते रहे, और इसमें हम नीचे क्या लगा दी बेटा, गैस लगा दी। गैस से पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म होता रहेगा, कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर जा कर के या 373 केल्विन पर जा कर के क्या हो जाएगा, उबलना ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले हो जाएगा, लेकिन हमारा 300 डिग्री केल्विन से इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, सेल्सियस से ऊपर जाएगा नहीं, या 373 केल्विन। तो ये जो इसका 100 डिग्री आया है, जिस पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, उबल रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाता है। याद रखना, अभी जो आपके ऊपर दाब लग रहा है वो कितना है, 1 पॉइंट। तो एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, वह तापमान उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे 373 या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल उबलने लगता है, इसीलिए जल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस से जल का क्वथनांक ज़्यादा होगा नहीं। ओके, समझ आया यहाँ तक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पदार्थ की अवस्थाएं, 3 कारक पढ़े, इसके बाद और भी कारक हैं। पहला तापमान का पढ़ा हमने, तापमान में परिवर्तन से, दूसरा गलनांक, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, क्वथनांक। ये 3 पॉइंट पढ़े, और इस पार्ट 4 को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोटबुक में आप अगर करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको यूट्यूब। हाँ बेटा, लेकिन अब तो कहने फिर से एक गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को, और शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ पार्ट 5 में, ठीक है। चलिए बाय बाय।